Now we will move on to the unit 1 in microeconomics. The second topic is central problems of an economy. Again, I will say, for getting updates, please subscribe my channel and get the updates on this. जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके पहले दो टर्म पे हमें फोकस करना है. एक तो है स्कैरसिटी और दूसरा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. Listen carefully, everyone. As far as the scarcity is concerned, it refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. जितनी मार्केट में या जितनी की डिमांड होनी चाहिए उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब सप्लाई उस हिसाब से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फिर स्कैरसिटी हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है ये भी समझ लीजिए. जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब ये हुआ कि हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. वांट्स का कोई लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड है. ठीक है. और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है. अभी मैंने बताया कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही, तो जितना हो रहा है उसी में हमको काम चलाना है, तो वो क्या है, हमारे पास लिमिटेड है. तो जब हमारे पास सारी चीज़ें लिमिटेड होंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है उसका कई सारा अल्टरनेटिव यूज़ होगा, लेकिन जो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा हम उसको चूज़ करेंगे. इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है. अब ओवरऑल जब हम मीनिंग ऑफ यहाँ इकोनॉमिक्स देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है, ये क्या स्टडी करता है, द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्स. किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को चूज कर रही है, कैसा रिसोर्सेज चूज कर रही है जिसका कि अल्टरनेटिव यूज हो. और जब अल्टरनेटिव यूज हो तो इस तरीके से हो कि उसका कल को आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकिए और उसको डिफरेंट लोगों में, अमंग डिफरेंट पीपल में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकिए, अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में. ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब. लिसन केयरफुली, आई एम टेलिंग यू. ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं दैट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी. हमको पता है कि अकाल है, हमें पता है कि कमी है, बट उसी में हमको सब कुछ करना है, उसी में हमको चॉइस करना है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिट. अब हम मूव करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की तरफ. तो जो पहला प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस. देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम जो आती है वो आती है व्हाट टू प्रोड्यूस. यहाँ पे हम क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड and the quantity to be produced of each selected commodity. ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से. यहाँ पर क्या है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करना है जो हमें प्रोड्यूस करना है, और सिलेक्टेड जो भी कमोडिटी है उसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है ये भी देखना है. अभी हम क्या देख रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना है. अब इसको हमें किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है वो देखना है. ठीक है, तो ये हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस. एक इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कोई कमोडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अदर कमोडिटी का प्रोडक्शन कम करेंगे, तभी हो पाएगा. ठीक है, जैसे हम प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या देखते हैं, बेसिकली यहाँ दो एस्पेक्ट आता है. पहला आता है व्हाट पॉसिबल
commodities to produce, और दूसरा आता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब पहला समझिएगा, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, मतलब क्या पॉसिबल कमोडिटीज है। हमें पता है कि हम राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लोथ कर सकते हैं, या अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो हम मशीनरी प्रोड्यूस करते हैं इक्विपमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट बात ये कि जो हम प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं उसको हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस करना है। मान लो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स है तो उसको कितना कितना करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब क्या है, हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक क्या है, इस पे फोकस करेंगे। टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या टेक्निक हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिसको कि हमें यूज करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और लेस कैपिटल। लेस कैपिटल का मतलब जैसे मशीनरी हो गई तो यहाँ पे मशीन्स कम यूज करेंगे और लेबर का ज्यादा यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, मशीन्स को ज्यादा यूज करेंगे और लेबर को कम, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है बेसिकली, वहां पर दैट टेक्सटाइल्स कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, ईदर विथ लॉट ऑफ लेबर एंड अ लिटिल कैपिटल, या तो वहां पे लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो और कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट हो, या तो फिर लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो और कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा। हम ये देखते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का फैक्टर हमारे लिए अवेलेबल है और किस तरीके से हम वहां पर टेक्निक को यूज कर पाएंगे। अच्छा, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न वी बेसिकली प्रेफर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, यहाँ पे लेबर्स ज्यादा है। वहीं कंट्रीज यूएसए है, इंग्लैंड है, वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, लेबर कम है और कैपिटल ज्यादा है, मतलब मशीनरीज वगैरह वहां पे ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वहां ज्यादा यूज होता है। फॉर होम टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हम कर रहे हैं, बेसिकली सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल। किसका, देखिए जब हम फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करें तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि जब हम देखते हैं कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है तो हम कैटेगरी पहले वो चूज करेंगे। कैटेगरी ऑफ पीपल तो हम जानेंगे ना कि कौन सा, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, कौन ऐसा है जो अल्टीमेटली गुड्स को कंज्यूम कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक तो गुड्स ऐसा हो सकता है कि जो ज़्यादा गरीब हो और या तो बहुत ज़्यादा रईस ना हो, मतलब फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच। जो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं उनके लिए हम कम प्रोड्यूस करेंगे और जो ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से हम प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। फिर है मोर रिच एंड लेस पुअर, एक इस तरह का कैटेगरी हो सकता है कि हम जो भी गुड्स प्रोड्यूस करें वो रिच लोगों के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करें और उसको जो पुअर है वो कम यूज़ कर पाए। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, जब हम रिच की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, गुड्स बेसिकली उनके लिए पे किया जाता है जो ज़्यादा हाई फाई रहेंगे या ज़्यादा रिच होंगे तो उनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हम रिच या पुअर की अगर दोनों की भी बात करते हैं तो हम बेसिकली ये देखेंगे कि उनकी लेवल ऑफ इनकम क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसके बीच हो रहा है, अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, लैंड पे क्या मिलता है, रेंट, लेबर को वेज, लैंड पे क्या मिलता है, रेंट,
लेबर, वेजेस, कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, एंड द लास्ट इज एंटरप्राइज कोई है मान लो, या कोई एंटरप्रेन्योर, तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज कही जा रही है। तो ये आपका हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसी के साथ आपका फॉर होम टू प्रोड्यूस कंप्लीट होता है। थैंक यू अगेन, एंड अगेन आई विल से गेट अपडेटेड, एंड आई वांट एवरीवन टू give the report of give the notes.